अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के अंतिम दिन कई सांस्कृतिक और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें देसी विदेशी सैलानियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं बीकानेर से हमारी संवाददाता डॉक्टर मुदिता पोपली से। सबसे पहले तो मैं मुदिता नमस्कार। आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेगिस्तान का जहाज जिसे बोलते हैं ऊंट, उसके संरक्षण के लिए ये उत्सव कितना महत्वपूर्ण था? बिल्कुल मैडम, अगर हम बात करें कि अगर मैं इसको शुरुआती दौर से हम देखें तो महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में गंगा रिसाला यहाँ पर हुआ करती थी, जो कि ऊँटों की सेना कहलाती थी। और उसके बाद अब बीएसएफ भी अपने साथ ऊँट रखता है और यहाँ पर ही राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं क्योंकि ऊँटों से बनने वाली विभिन्न जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर मिलती हैं खाने को। और ऊँट का जो दूध है उसकी ऑटिस्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी डायबिटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज ऊंट अपने आप में विशेष मायने रखता है। और ऊंट से जुड़ा जो ऊंट फेस्टिवल यहाँ पर आता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव यहाँ पर आता है, काफी वर्षों से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इसके लिए सैलानी जो है वो भी यहाँ पर विशेष रूप से आते हैं क्योंकि ऊंट उत्सव का एक अलग क्रेज है। और चूंकि अगर हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेरी संस्कृति का जो इसकी कल्चर है, बीकानेरी जो संस्कृति है, यहाँ का खान पान है, वो सब यहाँ पर ऊंट उत्सव के दौरान आपको देखने को मिलता है। और टूरिज्म की दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है। जी। जी मुदिता, और क्या कुछ आयोजन हुए पूरे 3 दिन? और मेन बीकानेर शहर में थे या बीकानेर के आसपास, कहाँ पे क्या क्या आयोजन हुए? मैडम, इसकी जो शुरुआत हुई वो बीकानेर के हेरिटेज वॉक से होती है। क्योंकि बीकानेर हजार हवेलियों का शहर कहलाता है और बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो अपने आप में अनुपम हैं। और हेरिटेज वॉक शहर के अंदरूनी इलाके में, जहां पर नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, जहां से बीकानेर की स्थापना हुई, वहीं से ये हेरिटेज वॉक स्टार्ट होती है, चालू होती है। और उसके बाद ये हेरिटेज वॉक होती हुई शहर की तंग गलियों से गुजरती है। और उसके साथ ही बीकानेर का जो ऑथेंटिक फूड है, जिसके लिए बीकानेर विशेष रूप से जाना चाहता है, चाहे वो भुजिया हो, रसगुल्ला हो, रबड़ी हो या बीकानेरी घेवर, उन सबके साथ जो है जितने जो पर्यटक आते हैं उसका आनंद लेते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं। और उसके साथ साथ दर्शन करते हैं बीकानेरी संस्कृति का, बीकानेरी परंपराओं का। और साथ ही साथ अभी हमने जो देखा कि यहाँ पर ऊंट जो पगड़ीधारी थे, 25 से 30 किलो जो उन्होंने पगड़ी सिर पर धारण करी, उसके साथ हेरिटेज वॉक हुआ। हेरिटेज वॉक के बाद में यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती है, मिस्टर बीकाणा, मिस मरवण और ढोला मरवण की प्रतियोगिताएं। उसके बाद सांस्कृतिक संध्या रही। इस बार जो विशेष नवाचार के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जाजम पर बैठकर जो विदेशियों को खाना खिलाया गया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने शिरकत की और उन्होंने खुद खाना परोसा और ऑथेंटिक राजस्थानी व्यंजन वहां पर उन्हें खिलाए गए। दूसरे दिन ये प्रतियोगिताएं एनआरसीसी यानी कि जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है वहां पर हुई। और जो पूरे दिन ऊंटों पर ही केंद्रित रही। यहाँ पर ऊंटों की पर कटिंग प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, ऊंटों की डेकोरेशन अगर आप देखेंगे, इतने सुंदर वो सजे हुए ऊंट जब आते हैं। और इसके साथ साथ ही सैलानियों ने भी उस चीज का लुत्फ उठाया। एनआरसीसी का ये दिन के बाद इसमें एक नवाचार और जोड़ा गया कि यहाँ पर चूंकि जोड़बीड़ का इलाका है, जो कि गिद्ध संरक्षित क्षेत्र कहलाता है, तो बर्ड फेस्टिवल को भी इसमें शामिल किया गया, ताकि जो बाहर से वल्चर्स आए हैं, इस समय प्रवासी पक्षी आए हैं, उन्हें भी सैलानियों ने देखा। और आज का जो पूरा दिन है, ये बीकानेर से थोड़ा आगे गांव है रायसर, रायसर में रहा केंद्रित। रायसर के धोरों में जो सैंड ड्यून्स हैं वो अपने आप में बहुत फेमस हैं। तो उन सैंड ड्यून्स के अंदर विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हुई। और अब इसका जो अंत है वो अंत में जसनाती संप्रदाय, जो बीकानेर का विशेष माना जाता है और जो अग्नि नृत्य करता है, अंगारों के ऊपर नृत्य करता है, उसके साथ इसका एंड होता है, उसका समापन होता है। जी। जी बिल्कुल मुदिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ऐसे उत्सव हमारी संस्कृति को और जानने के लिए और ऊँटों के लिए संरक्षण के लिए भी। मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि किस तरह बीकानेर में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है ऐसे आयोजनों से, और क्योंकि ना सिर्फ बीकानेर को पर पूरे राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात थी, तो किस तरह पर्यटन के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था? बिल्कुल, जो कि हमारी सरकार भी पर्यटन को लेकर के विशेष रूप से उत्साहित है। हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र को और विस्तार देने के लिए बहुत सारे नए काम किए हैं, बहुत सारे नवाचार किए हैं। इसी तरह से इस ऊंट उत्सव में भी चूंकि नए नवाचार किए गए, बीकानेर के आसपास अगर मैं बात करूं, आप लूण करनसर को देखेंगे तो वहाँ वेटलैंड है। अगर मैं बीकानेर के अंदर बात करूं तो यहाँ पर आपको हवेलियां देखने को मिलती हैं।
इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको उच्च अनुसंधान केंद्र जो है, जो बेसिकली इससे जुड़ा रहा है, एनआरसीसी में विशेष प्रतियोगिताएं होती हैं, तो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जब इस बारे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से बात की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया, बहरीन इत्यादि के दौरे पर रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी ऊंट बहुतायत में मिलता है, तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी ऊंट उत्सव के प्रति विशेष जो रुझान है वो दिखाया, और कई उसमें से पर्यटक यहाँ पर इस बार आए भी, और उन्होंने आशा जताई कि अगर इसी प्रकार से रुझान बढ़ता रहा तो हो सकता है कि आगे विदेशियों के साथ मिलकर या देश के बाहर भी मिलकर हम ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, जिससे पर्यटन को नई दिशाएं मिले, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से न केवल युवा को रोजगार मिलेगा, आर्थिक संभावनाएं बढ़ेगी। जी बिल्कुल लेकिन एक मोदिता, बात मैं आपने बताना बिल्कुल सही चाहूंगी। कहा कि जी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बीकानेर की संस्कृति और राजस्थान को और जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मौका था और सबने बहुत ही अच्छे से इसका आयोजन किया और इसमें भाग भी लिया। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।